Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। फ्रेंड्स, हम इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर छठा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको मैंने बताया है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी? Enumerate the major challenge in the way of schooling girls, the special reference to बिहार। इसके कहने का मतलब है कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन से आप क्या समझते हैं और इसका एक्सप्लेन करना है। जो चैलेंजेस आते हैं स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स के स्कूलिंग के टाइम में, जब चैलेंजेस जो भी फेस करना पड़ता है उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पर रेफरेंस टू बिहार को इन्होंने डिसाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को समझेंगे कि जेंडर आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, जेंडर आइडेंटिटी क्या किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से ये क्वेश्चन है। तो हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कस किया जा सकता है, कैसे कैसे पॉइंट इसमें रखा जा सकता है। जेंडर आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले जेंडर के बारे में समझ लेना होगा कि जेंडर यहाँ पे देखिए, लिंग की पहचान की बात किया है इन्होंने। हिंदी में कहेंगे लिंग की पहचान से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, जेंडर आइडेंटिटी को समझ जाना है। और जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे सोसाइटी के बिहाव पर, चाहे वो सोशल बिहाव पर, चाहे वो बायोलॉजिकल बिहाव पर, चाहे वो कल्चरल बिहाव पर, हमारा सोसाइटी बटा होता है। और हर सोसाइटी में दो तरह के होते हैं, एक मस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है, यानी कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो इनका क्या होता है, इनकी अपनी अपनी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। इस जेंडर की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। बायोलॉजिकल अगर देखा जाए उनकी आइडेंटिटी, तो क्या होता है, उनके बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। उनके रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो उनका पहनावा भी बहुत अलग, उसके पहनावे की आइडेंटिटी अलग होती है, बॉडी आइडेंटिटी अलग होती है ना। तो उसके काम काज की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी बहुत अलग होती है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखें तो वो भी बहुत अलग होता है। सोसाइटी यानी कि जो डिमांड करता है एक फीमेल से और फिर क्या कहते हैं मेल से, वही सारी आइडेंटिटी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने से बहुत लेंदी हो जा रहा है। पूरे 2-3-4 साल के जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैंने सोचा है सब पर डिस्कस करूँ। और अगर मैं इतना लेंदी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आप इसको आपने नोट्स बनाया है तो बहुत सही है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें ये सारे एलिमेंट जो है इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं बनाया है तो यहाँ से आप नोट बना सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बहुत जेन्युइन तरीके से आपको ये सारे मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये चीज़ आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश में मटेरियल नहीं है, तो मेरा मोटो यही है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। और जो हिंदी में लिख रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो बाइलिंगुअल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहले 14 सेंचुरी में इसकी बात की गई थी और मिड 20 सेंचुरी में एक कॉमनली तरीके से इस जेंडर वर्ड को यूज़ किया जाता था। आप यहाँ से हर एक पॉइंट को उतार लेंगे, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल की डेफिनेशन की बात करें, personal conception or the concept of male female conception ability related to the concept of gender role which define as the outward magnificence of the personality that the refer of the gender identity। यहाँ पर वही चीज़ मैंने जो बताया ना कि एक जेंडर की जो आइडेंटिटी होती है, चाहे वो आदमी के बिहा पर, जैसे कि मैं अगर बात करूँ आपसे क्या कहते हैं बायोलॉजिकल, तो आदमी का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर बच्चे का, लड़के का जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, देखने के लिए मिलता है। उसका शरीर अलग होता है, हाथ पैर गर्दन और फिर बाल, उसकी दाढ़ी, ये सब जो चीज़ें डिफरेंसेस होती है, ये सारी आइडेंटिटी होती है और उसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है इन सारी चीज़ों से। अगर सोशल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सोशल पर्सपेक्टिव में अगर मेल यानी कि आदमी के आइडेंटिटी की बात करूँ तो उसके काम काज बटे होते हैं। वो ड्यूटी जाता है, वो हार्ड काम करता है और वो क्या कहते हैं, उसके अलावा उसके अगेंस्ट में अगर हम उसको देखेंगे, फीमेल को देखेंगे, तो फीमेल क्या करती है, घर के काम काज करती हैं और ये सारी चीज़ें उनके लिए बटा होता है ना। कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो उसका पहनावा और फिर आदमी का पहनावा, इसका पहनावा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके, बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। हर पॉइंट को बहुत ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है सारी चीज़ों को। और यही चीज़ें हैं कि जेंडर प्रोफेशनल की भी बात करें तो डिसिप्लिन में इंक्लूडिंग मेडिसिन, साइकोलॉजी, है ना,
ना, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, है ना, जेंडर, ये लैंग्वेज की भी बात हुई है कि ज़्यादातर जो है अगर फीमेल की बात करें तो वो नर्सिंग वाले कोर्सेज ज़्यादा करना, टीचिंग वाले कोर्सेज ज़्यादा करना, है ना। फील्ड वर्क वाले जो कोर्स होते हैं वो कौन करता है, वो ज़्यादातर लड़के लोग करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है, चाहे वो सोसाइटी के बिहाफ पर हो, चाहे वो कल्चर के बिहाफ पर हो, कल्चर में अगर आप देखेंगे तो जो लड़कियों के कल्चर होते हैं वो बहुत डिफरेंस होते हैं आदमियों के कल्चर से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, सारे पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बहुत लेंथी वे में, यानी कि जो आपका लॉन्ग आंसर होता है उस लॉन्ग आंसर को आप यहाँ से इजीली वे में समझा सकते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। मैंने बहुत मेजरली तरीके से आपको सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन करवा दिए हैं, सारे एक एक पॉइंट यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके आप इसको समझ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जेंडर की जो एक आइडेंटिटी होती है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल की हो, किस बिहाफ पर, बायोलॉजिकल के बिहाफ पर दोनों का डिफरेंस जेंडर होता है ना। उसके बाद कल्चरल के बिहाफ पर उसका डिफरेंस जेंडर होता है। उसके काम काज के बिहाफ पर देखेंगे तो दोनों के काम अलग अलग तरीके से बटे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट इन्होंने पूछा है कि गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स के जो स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट होता है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और इन्होंने रेफरेंस टू बिहार के अकॉर्डिंग कहा है। चैलेंजेस ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट को मेंशन कर दिया है, चैलेंजेस फॉर गर्ल्स इन बिहार। बिहार के गर्ल्स जो हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वैसे तो गर्ल्स के लिए स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है ना, बच्चों में जो इनइक्वालिटी होती है गर्ल्स के बिहाफ पर भी, है ना। तो ये जो एक धारणाएं बनी हुई है एजुकेशनल के बिहाफ पर, सोशल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, है ना, ये जो लिटरेसी का जो एक धारणाएं बनी हुई है ना, सोसाइटी जो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2004 से लेके 2014 में, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेक्टेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल ग्रोथ की अगर बात करें तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार में बहुत ज़्यादा कम पाया गया है, यानी कि बहुत लिटरेट लोग यहाँ पर पाए गए हैं। और देखिए 72.6, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर अर्बन एरिया का, रूरल एरिया का, जो भी बच्चे जो है चैलेंजेस को फेस करते हैं वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो देख कर ये जो मटेरियल मैंने आपको पॉवर्टी लेवल जो होती है वो पॉवर्टी लेवल में किस तरीके से फेस करना पड़ता है चैलेंजेस को, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। बच्चे कह रहे थे कि सर मटेरियल प्रोवाइड नहीं है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलते हैं, जिसके बिहाफ पर मैंने ये सोचा कि बहुत सफिशिएंट वे में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ। तो ये मटेरियल आपके लिए है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे ही यूनिट के एक सेंटर पॉइंट पे डिस्कस किया है ना। स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी कोई अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, किसी तरह की ओपिनियन हो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हैं। अगर ये सारे मटेरियल्स आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और तीनों लैंग्वेज में मेरे पास मटेरियल है, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो उर्दू के हो। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो किस तरीके से ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव बनेगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपका ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। आई होप कि समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।